और EB-2 का फ़र्क ये है कि EB-2 जो है उसमें आपको कोई भी बाउंडनेस नहीं है कि आप किसी एक इदारे के साथ काम करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे के साथ काम कर सकते हैं। आप हमें ना एग्जैक्टली एक प्रोसेस बताएं कि आपने कब अप्लाई किया, ठीक है, और किसके थ्रू अप्लाई किया, कितने पैसे आपको चाहिए थे, कितने पैसे लगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई, कितने टाइम में ये सारा काम हुआ, ताकि जो लोग देख रहे हैं हमें वो उनको भी एग्जैक्टली प्रोसेस का पता चल जाए कि यार इतना टाइम लगता है, इतने पैसे लगते हैं और ये स्टेप्स हैं। तो वो थोड़ा जल्दी से ना एक दो मिनट के टाइम में आप जो अगर वो उसको समराइज़ कर पाएँ तो जो नए लोग हैं वो एक तरह से उसको जल्दी से समझ पाएंगे। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि EB-2 की इन्फॉर्मेशन तो हर जगह मिल जाएगी कि हर किसी को ना इट्स लाइक अ केस करना कैसे है, तो ये मेन इशू है। यस। अच्छा, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि EB-2 जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स स्टेप है या जिसे डिफ़िकल्ट कहें, जिसे आप हर्डल कहें या जिसे आप कहें कि ये अगर हो जाए तो काम आसान हो जाए, वो NIW का स्टेप है, पहला स्टेप। क्योंकि जो EB-2 वीज़ा अप्लाई करना है वो तो बड़ा आसान है, वो तो वीज़ा जो दूसरे वीज़ा है उसी की तरह ही है, फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स देने। अच्छा, अब आ जाते हैं NIW। अब NIW में जब आप पिटीशन फ़ाइल करते हैं तो 2 वेज़ हैं। एक तो आप ख़ुद फ़ाइल कर लें, ठीक है, आप पिटीशन लिख लें, आपको कोई स्पेसिमेन अगर चाहिए तो हम अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको दे दूंगा कुछ लिंक्स जो जहाँ पर कुछ सैम्पल पिटीशन रखी हुई हैं, वहाँ से देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की होती है पिटीशन, आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप तो ख़ुद भी लिख सकते हैं या फिर आप किसी अटर्नी को भी हायर कर सकते हैं। अच्छा, पिटीशन एक्सेप्ट होने में कितना टाइम लगता है, प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, इस पिटीशन बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। अक्सर लोग सुनता रहता हूँ कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आजकल बड़ा लेट हो रहा है। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो है ना आजकल पिटीशन जल्दी हो रही हैं या लेट हो रही हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पिटीशन है वो कौन से जो है सेंटर में गई है जो आपको प्रोसेस कर रहा है आपकी पिटीशन। एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपकी जो फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना जो है वो हॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, हेल्थ साइंसेस, ठीक है ना, इन सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स तो डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं यूएस में। तो अगर तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रोफाइल है वो इन सब्जेक्ट्स में है तो आपकी पिटीशन कंपैरेटिवली क्विक अप्रूव होगी एज़ कम्पेयर टू वो सब्जेक्ट्स, जैसे आप कोई सोशल साइंसेस ले लें या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसकी जो है ना कोई ख़ास ज़्यादा डिमांड नहीं है यूएस में। तो ये प्रायोरिटी वाइज जो है वो इन पिटीशंस को हैंडल करते हैं। नहीं, आप एग्जैक्टली प्रोसेस बताएं ना कि आपने कब अप्लाई किया, कितने पैसे लगे। अच्छा, ये बताएं एग्जैक्टली। सो इट वाज बैक इन जनवरी 2022 जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने ये अप्लाई करना है। एंड उस वक्त मैंने एक अटर्नी को कांटेक्ट किया। यहाँ पर यूएस में होती हैं शन एसोसिएट्स के नाम से, नॉर्थ अमेरिका इमिग्रेशन लॉ ग्रुप का एक इस तरह का कोई लीगल नेम है, कॉमनली नोन एज शन एसोसिएट्स। सो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे दूसरे दिन रिप्लाई किया कि आपकी सीवी देखी है हमने, इट्स फैबुलस और हम आपका केस लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त $5,000 कहे कि हम आपका NIW पिटीशन फ़ाइल करेंगे, अप्रूव करवाएंगे। टोटल आपकी फ़ीस जो है वो 5,000 लगेगी, इंक्लूडिंग दी पिटीशन फ़ी जो कि है $700। उस वक्त $700 थी, अभी मेरे ख्याल से या 750 है या 800 है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट इट्स मोर देन 700 नाउ। सो मैंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू किए। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए, पिटीशन जो है वो प्रिपेयर हो गई, रिकमेंडेशन लेटर्स बन गए और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए। और मार्च के फर्स्ट वीक में जो है वो मेरी जो पिटीशन है वो फाइल हो गई।